हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और शुरुआत की गई है मेडिसिन से। समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है किन लोगों को दिया गया है और किस काम को ये पुरस्कार मिला है। आप सबको पता है कि नोबेल दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस जो अवार्ड होते हैं उनमें से एक है। आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ क्षेत्रों में तो ये पुरस्कार आपको मिलता है और आपकी ख्याति विश्व भर में हमको देखने को मिलती है। तो 2025 का मेडिसिन का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है कि हु आर द विनर्स ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन फील्ड का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। ये 3 नाम हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 3 नामों को, तो पहला सवाल तो ये है कि कितने लोगों को पुरस्कार मिला है मेडिसिन का। 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। इनमें से 2 यूएसए से आते हैं, मैरी ई ब्रंकाउ और फ्रेड रमस्टेल की हम लोग बात करते हैं, और एक जापान से है सिमोन सागागुची। तो सबसे पहला सवाल अगर कभी भी पूछा जाता है यही आता है कि कितने लोगों को दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है। इसमें से 2 लोग यूएसए से आते हैं, एक जापान के हैं। तो ये भी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2 मेल और एक फीमेल है। तो एक साथ 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। और हम किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं, मेडिसिन के पुरस्कार की। अब हम इनके कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैरी ई ब्रोंका है या ब्रोंकई है ये क्या है। 1961 में ये जन्मी है और इनका जन्म हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में जन्मी, इस बात को ध्यान रखना। शिक्षा इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी अमेरिका से PhD की है। वर्तमान संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी, सिएटल वॉशिंगटन अमेरिका में। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना, कभी कभार यहाँ से फैक्ट बन जाते हैं। उपलब्धि इनकी क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज में महत्वपूर्ण योगदान, जो कि शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को अपने ऊतकों पर आक्रमण करने से रोकती है। जो टी सेल्स हैं जिसको आप लोग ट्रैक सेल्स कहते हैं, इसकी खोज के लिए ही एक्चुअल में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन तीनों लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमको बताया है कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं क्या जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्टेड होने से बचाती हैं। वही टी सेल्स की आपसे चर्चा करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। तो मैरी ई ब्रोंकाई की अगर आपसे कोई बात करता है, ये अमेरिका से हैं, एजुकेशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की है। वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी से संबंधित हैं और रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली को अपने ही ऊतकों पर आक्रमण करने से रोकती हैं। अपने ही जो ऊतक हैं उन पे अटैक करने से रोकने का काम करती हैं टी सेल्स। दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल। ये भी 1960 के बॉर्न है और एल्महर्स्ट इलिनॉय अमेरिका, बेसिकली यूएसए से आते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने PhD की है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जर्सी से है, ये कैलिफोर्निया से है। वर्तमान सोनोमा बायोथेराप्यूटिक्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में कार्यरत हैं। FOXP3 जीन की पहचान की जो रेगुलेटरी टी कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये दोनों क्यों इस पुरस्कार को डिजर्व कर रहे हैं, आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा कि ट्रैक सेल्स जिनके लिए ये पुरस्कार मिला है उनको पहचाना किसने, आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, तो ये है हमारी मैरी ई ब्रोंकाई। ध्यान रखना, इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की। और ये जो फ्रेड रैम्सडेल हैं ये खोज करते हैं उस जीन की जिसको नाम दिया गया है FOXP3। ये रेगुलेटरी टी कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बेसिकली दोनों की जो खोज है वो रेगुलेटरी टी सेल्स से ही रिलेटेड है। एक उनको पहचान रहा है, दूसरे ने उस जीन की खोज की है जिसके थ्रू इन कोशिकाओं का विकास हो रहा है। तो ये दोनों डिजर्व करते हैं नोबेल पुरस्कार, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम और मेडिसिन जो फील्ड है इसमें एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पर इसको माना गया है। काफी लंबा संघर्ष रहा है इन लोगों का, उसके बाद ये नोबेल प्राइज के हकदार बने हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में और समझते हैं, सिमोन सागागुची। ये 1951 में जन्मे हैं, सिगा प्रीफेक्चर जापान में। क्योटो यूनिवर्सिटी से MD और PhD की है। रेगुलेटरी टी कोशिका सेल की खोज
और उनके प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया है। तो बेसिकली जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग किससे संबंधित हैं? जो टी सेल्स हैं। इन टी सेल्स की फाइंडिंग इनके द्वारा की गई है, इनकी खोज इनके द्वारा की गई है, और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बचाती हैं या किस तरीके से उसको प्रभावित करती हैं, इसके बारे में इन तीनों लोगों ने हमको मिलकर बताया है। और इसीलिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है, 3 लोगों में इक्वली दिया गया है। तीनों एसोसिएट तो एक ही चीज से हैं, जिसको टी सेल्स कह रहे हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं या उसको सुरक्षित रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 2 यूएसए से आते हैं, 1 जापान से आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे और समझते हैं। हमने एक शब्द आपको बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, कैसे यह तय करता है कि किससे हमला करना है और किससे सुरक्षा देनी है। यह कार्य परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता है ना, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो पुरस्कार का जो विषय है ये हमको बता रहे हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स हैं ये डिसाइड करती हैं कि किस पे अटैक करना है और किससे रक्षा करनी है। आप समझ रहे हो? इम्यून सिस्टम का बेसिकली काम क्या है? हमारी जो शरीर है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे शरीर में ढेर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आ जाते हैं, उनसे शरीर की रक्षा करना और हमको एक हेल्दी जीवन देना। जब भी हम लोग बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलता है आपका इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको मजबूत बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टी सेल्स। किस पे अटैक करना है और किस पे अटैक नहीं करना है, ये यही डिसाइड करते हैं। यही इसका मेन विषय है इस प्रोजेक्ट, इस अवार्ड का ध्यान रखना। अनुसंधान का सार क्या कहता है? मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, सामान्यतः बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती है, परंतु कभी कभी ये अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला कर देती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, स्वप्रतिरक्षी रोग कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के शोध ने बताया कि शरीर में कुछ रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्रैक सेल्स होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को शांत, सपर्श रखते हैं ताकि वे अपने ही शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। अब इसको और आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इसका काम है रोगों से शरीर की रक्षा करना। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है कि जब बाहर से बैक्टीरिया या वायरस, फंजाई नहीं आ रहे होते हैं, तो अपनी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उन पे ही अटैक कर देता है। तो जो रेगुलेटरी टी सेल है, ये इनको, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसको शांत बनाए रखती है ताकि ये अपनी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उन पे अटैक ना करे, नहीं तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो यही जो फाइंडिंग है इन तीनों लोगों के द्वारा की गई है और इस महत्वपूर्ण काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मेडिसिन 2025 का मिला है। ठीक है, शायद अब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक शब्द हमने आपको बताया था कि मास्टर स्विच। मास्टर स्विच एक ऐसा मुख्य जीन है या नियंत्रक तंत्र होता है जो किसी जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया और वायरस का अटैक होगा तब आपको अपनी बॉडी की सुरक्षा देनी है, और अगर अटैक नहीं हो रहा है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको पीसफुली रहना पड़ेगा। आप अटैक करते रहोगे तो बॉडी के टिश्यूज, बॉडी के ऊतक डैमेज हो जाएंगे। तो मास्टर स्विच एक जीन को बोला गया है जिसको FOXP3 बोला गया है। याद कीजिए, हमने एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताया था, उन्होंने इसकी खोज की थी। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में वो कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। तो FOXP3 जो जीन है, हम इसको मास्टर स्विच कह रहे हैं, और इम्यून सिस्टम के संदर्भ में इसको मास्टर स्विच कहा जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बंद और चालू करता है, बताता है कब अटैक करना है और कब अटैक नहीं करना है। तो मास्टर स्विच अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे कि एक ऐसा मुख्य जीन है या नियंत्रक तंत्र होता है जो किसी जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, सिस्टम होता है, उसको संचालित या नियंत्रित करता है। हमारे इम्यून सिस्टम के संबंध में FOXP3 को मास्टर स्विच कहा गया है और यही इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, चालू और बंद करता है। ध्यान रखिएगा। FOXP3 जीन क्या है? इम्यून सिस्टम मास्टर स्विच। FOXP3 जीन है, फोर्क हेड बॉक्स P3 के नाम से जाना जाता है। स्थान
एक्स क्रोमोसोम पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है भूमिका। यह जीन रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्रैक सेल्स के निर्माण और कार्य को नियंत्रित करता है। इनका निर्माण कैसे होना है यही डिसाइड करता है, और इनको कैसे काम कराना है यही डिसाइड करता है। खोज मैरी ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल ने इसे स्कर्फी माउस पर अध्ययन करते हुए खोजा। स्कर्फी माउस है, वहां पर इसको खोजा गया। महत्व, यह तय करता है कि ट्रैक कोशिकाएं सक्रिय होंगी या नहीं, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली खुद को शांत रखेगी या हमला करेगी। ये FOXP3 जीन के द्वारा पता चलता है, और इसको खोज करने में 2 लोगों का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इस महत्वपूर्ण खोज को सम्मान मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी मेडिसिन की फील्ड में एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है कि हमको बता रहा है कि इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए, तो मास्टर स्विच क्या है हमने आपको बता दिया इसके बारे में। अब मेडिसिन में बीते 10 साल के जो नोबेल विजेता हैं आप इनको देख लीजिए। 2015 में विलियम कैंपबेल, सतोशी ओमरा और तू योयो को मिला था। ये भी 3 लोग थे, और किस चीज के लिए? परजीवियों और मलेरिया के खिलाफ नई दवाओं की खोज के लिए। तो आप बेसिकली याद रख सकते हैं कि मलेरिया के खिलाफ न्यू मेडिसिन की खोज हुई, उसके लिए 2015 का नोबेल मिला। 2016 में एक ही व्यक्ति को मिला, योशिनोरी ओहोसुमी, शरीर में कचरा साफ करने की प्रक्रिया ऑटोफेजी की खोज की। तो 2016 में सिर्फ एक ही व्यक्ति को नोबेल मिला था। 17 में जेफरी हॉल, माइकल रोसबास और माइकल यंग को, 3 लोगों को फिर 17 में मिला, शरीर में 24 घंटे के पैटर्न स्कैंडियन लय को कंट्रोल करने की खोज के लिए। 2018 में जेम्स एलिसन और तासुको होंजो को मिला, कैंसर के इलाज के लिए नई इम्यून थेरेपी की खोज की थी, एक इंपॉर्टेंट खोज थी। 2019 में विलियम कैलन, पीटर रेडक्लिफ और ग्रेग सेमेंजा को मिला, कोशिकाओं की ऑक्सीजन की समझ और अनुकूलन की खोज इनके द्वारा की गई थी। 2020 में हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस को मिला, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज। ये 2020 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन को मिला, दर्द और तापमान महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज इन्होंने की, कि हमको दर्द और जो पेन और टेम्परेचर है ये किससे हमको महसूस होता है, इन्होंने खोज की। 2022 में स्वांते पावो को पुराने इंसानों के जीन और मानव विकास की खोज की। 2023 में कार्टलिन कारिको और ड्रू वीसमैन कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए इनको मिला। और 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकबन माइक्रो RNA और जीन को कंट्रोल करने की खोज की। तो 2015 से लेकर 2025 तक किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। इसको 125 साल हो गए हैं। 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिए गए हैं। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू किया गया। 1895 में जब इनकी शुरुआत की गई थी तब इकोनॉमी का नहीं दिया जाता था, लेकिन दिया गया पहली बार, मतलब इकोनॉमी के पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई। पहली बार 1901 में दिया गया है। 9 करोड़ रुपए की प्राइज मनी इसमें मिलती है नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है भाई, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र शामिल है। इकोनॉमी को सबसे लास्ट में 1968 में शामिल किया गया था। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडिश नोबेल कमेटी देती है। ये स्वीडिश नोबेल कमेटी देती है। जबकि शांति का नोबेल नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। तो स्वीडिश और नॉर्वेजियन ये 2 कमेटी हैं, इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये पीस वाला पूछा जाता है, कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। नोबेल विजेता के नाम की घोषणा होते ही एकेडमी से उसे फोन लगाकर सूचना दी जाती है। एक बार फोन विजेता के नाम वाले ट्रक ड्राइवर को लग गया था। आप समझ रहे हैं, एक बार ट्रक ड्राइवर को भी लग गया था। बहुत बड़ी चीज है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जा सकता है। रेड क्रॉस के अवार्ड 3 बार मिल चुका है, 3 बार जीत चुकी है। महात्मा गांधी के अवार्ड के लिए 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947, 48 में नामित हुए, पर उन्हें यह पुरस्कार मिल ही नहीं पाया। गांधी जी ने जितना बड़ा काम किया उनके लिए नोबेल शांति मुझे भी छोटा लगता है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये नोबेल भी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ये देख लीजिए भाई, इटली के तानाशाह वेनिटो मुसोलिनी 1935 में। मुसोलिनी का इतिहास कौन नहीं जानता।
एडोल्फ हिटलर ये भी 1939 में पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है, और रूस के जोसेफ स्टालिन 1945 और 48। जर्मन पत्रकार कार्ल वॉन ओसित्स्की, म्यांमार की नेता आंग सान सू की और चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियो जियाबी को जेल में रहते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जर्मन पत्रकार जो है, इस जर्मन पत्रकार का नाम याद रखना, कार्ल वॉन ओसित्स्की, म्यांमार की नेता आंग सान सू की और चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियो जियाबू को जेल में रहते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वियतनाम के कम्युनिस्ट राजनेता ली डक थो ने 1973 में नोबेल पीस लेने से इनकार कर दिया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोबेल पीस लेने से मना भी कर चुके हैं, इनके नाम को ध्यान रखिएगा। ये सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन P2I कोर्स है, जिसकी क्लासेस 8 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं शाम को 6 बजे। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे पुरस्कार के साथ, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।